Hello students, welcome back to Sociology classes BA part 1. Okay, today our topic is role of democracy in social change. सामाजिक परिवर्तन में लोकतंत्र की भूमिका। आज का टॉपिक है हमारा सामाजिक परिवर्तन में लोकतंत्र की भूमिका। ओके, so without wasting much time, we should start this video on this topic. Okay student, यदि हम राजनीतिक आधुनिकीकरण के संदर्भ में भारतीय लोकतंत्र का मूल्यांकन करें तो हमें परस्पर विरोधी दशाएं देखने को मिलती हैं। पहली यह है कि स्वतंत्रता के बाद यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण जनसाधारण में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी तथा एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होना आरंभ हो गया। दूसरी ओर लोकतंत्र के अधकचरे रूप के कारण इसके द्वारा विकास की प्रक्रिया वह रूप नहीं ले सकी जिसकी स्वतंत्रता के समय आशा की गई थी। यदि हम पहली दशा पर विचार करें तो सामाजिक परिवर्तन में लोकतंत्र की भूमिका को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। There are some points for role of democracy in social change. फर्स्ट पॉइंट है सामाजिक समानता। सेकंड पॉइंट है दुर्बल वर्ग की परिस्थिति। एंड थर्ड पॉइंट है शिक्षा का प्रसार। एंड फोर्थ पॉइंट है संचार सुविधा। फिफ्थ पॉइंट है आर्थिक विकास। सिक्स पॉइंट है ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन। एंड सेवन सामाजिक राजनीतिक जागरूकता। ओके, so these are the all points of role of democracy in social change. Now we describe all these points. सामाजिक समानता, फर्स्ट पॉइंट हमारा सोशल इक्वलिटी। भारतीय समाज में पिछले 1000 वर्षों से राजशाही, धार्मिक परंपराओं तथा औपनिवेशिक शासन के फलस्वरूप जो सामाजिक असमानताएं तेजी से बढ़ती जा रही थीं, उन्हें दूर करने में लोकतंत्र का योगदान सबसे अधिक है। हमारे लोकतांत्रिक संविधान के द्वारा जाति, लिंग तथा धर्म से संबंधित सभी भेदभावों का पूर्णतः उन्मूलन करके दुर्बल वर्गों की परिस्थिति में सुधार करने के लिए व्यापक प्रयत्न किए गए। साथ ही संरक्षात्मक विभेद को सामाजिक न्याय के प्रमुख सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया। भारत पहली बार एक अखंड राष्ट्र बना जिसमें देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए। संविधान में नागरिकों के उन मूल अधिकारों को उल्लेख किया गया जो एक स्वतंत्र और जागरूक जीवन के लिए आवश्यक है। विचारों की स्वतंत्रता स्वयं में एक ऐसा आधार है जिससे विभिन्न प्रकार की सामाजिक असमानताएं अपने आप समाप्त होने लगती हैं।
लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे कानून बने जिससे समाज के सभी वर्गों के साथ न्याय हो सके। प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिलने से उनकी राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि हुई। धार्मिक समानता के लिए भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया, जिससे सभी धर्म और संप्रदायों के व्यक्तियों को अपने विश्वासों के अनुसार व्यवहार करने की स्वतंत्रता मिल सके। इस प्रकार भारत में एक नए समताकारी समाज का निर्माण हुआ। सेकंड पॉइंट है दुर्बल वर्गों को परिस्थिति में सुधार। ऐसा अनुमान है कि भारत की जनसंख्या में सदैव से पिछड़ी और निम्न जातियों का परसेंट 70 से भी अधिक रहा। इसके बाद भी अति प्राचीन काल से सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक धार्मिक क्षेत्रों पर उच्च जातियों का अधिकार रहा। इनमें सबसे अधिक पीड़ित वर्ग थे जिन्हें हम अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों के रूप में देखते हैं। पिछड़ी जातियों के अधिकांश लोगों की आर्थिक समस्याएं बहुत गंभीर रहीं। देश में लोकतंत्र की स्थापना होने से जब विभिन्न समुदायों की संख्या शक्ति का महत्व बढ़ने लगा तो उनकी सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता बढ़ने से उन्हें अपनी परिस्थिति में सुधार करने का अवसर मिला। सामाजिक समानता और न्याय के दुर्बल वर्गों को आरक्षण की सुविधाएं मिलने से जीवन के सभी क्षेत्रों और विभिन्न प्रकार की सेवाओं में उनका सहभाग बढ़ने लगा। परंपरा के द्वारा महिलाओं के सामने घरेलू हिंसा और दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में जो समस्याएं तेजी से बढ़ रही थीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन समस्याओं में भी उल्लेखनीय कमी हुई। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत विवाह, परिवार, उत्तराधिकार से संबंधित जितने भी सामाजिक कानून बनाए गए, उन सभी ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं की परिस्थिति में सुधार करने में योगदान किया। थर्ड पॉइंट है सामाजिक राजनीतिक जागरूकता। एन.के. घोष ने लिखा है कि सामाजिक राजनीतिक जागरूकता का संबंध राजनीतिक समाजीकरण की एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से एक विशेष राजनीतिक दर्शन, मनोवृत्तियों और व्यवहार के मानदंड एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते रहते हैं। राजनीतिक समाजीकरण सीख और प्रशिक्षण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा का प्रसार। शिक्षा व्यक्तिगत चतुर्दिक विकास का माध्यम है। स्वतंत्रता के बाद सन 1951 में भारत में साक्षरता का प्रतिशत केवल 18.33 था, जो सन 2011 की जनगणना तक बढ़कर 74.04% हो गया। राजशाही व्यवस्था तथा औपनिवेशिक शासन में राजा तथा सरकार का सदैव यह प्रयत्न रहता है कि देश में कम से कम लोग शिक्षित हों, जिससे वे राज्य की नीतियों को ना समझ सकें। ओके, धन प्रधान समाजों में भी जनता के अधिकांश भाग को अशिक्षित रखकर तरह तरह के अंधविश्वासों को प्रोत्साहन दिया जाता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन। स्वतंत्रता से पहले भारत की लगभग 80% आबादी जहां पूरी तरह अपेक्षित थी, वहीं लोकतंत्र के फलस्वरूप ग्रामीण विकास को देश की सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक विकास। लोकतंत्र की मुख्य भूमिका आर्थिक विकास से संबंधित है। हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन की कोई कमी नहीं है। आज खनिज संपदा भी इतनी अधिक है कि आधारभूत उद्योगों का समुचित विकास संभव है। नेक्स्ट पॉइंट है संचार सुविधाओं में वृद्धि।
आज संपूर्ण विश्व एक वैश्विक गांव, ग्लोबल विलेज के रूप में परिवर्तित हो रहा है। इसका तात्पर्य है कि वर्तमान में व्यक्ति के संबंध केवल उसके गांव, पड़ोस, नगर अथवा देश तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि विश्व के तमाम देशों के साथ स्थापित होने वाले संबंधों का दायरा बढ़ता जा रहा है। इस काम में संचार सुविधाओं जैसे प्रेस, टेलीविजन, तथा टेलीकॉम के विकास की विशेष भूमिका है। इन्हें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जनता और सरकार के बीच एक माध्यम की भूमिका निभाई जाती है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है आपका लोकतंत्र के विकास में बाधाएं, ऑब्स्टेकल बिफोर डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, इस स्थिति में उन दशाओं को समझना आवश्यक है जो भारत में लोकतंत्र के विकास में बाधक हैं। नंबर 1 पॉइंट है इसमें जाति और क्षेत्र आधारित राजनीति। सेकंड पॉइंट है राजनीति पर अभिजात वर्ग का नियंत्रण। थर्ड पॉइंट है राजनीति का अपराधीकरण। फोर्थ पॉइंट है व्यापक भ्रष्टाचार। एंड फिफ्थ पॉइंट है समझौतावादी राजनीति। एंड सिक्स पॉइंट है भारत एक नरम राज्य। एंड नंबर 7 है आपका राजनीतिक समाजीकरण की कमी। ओके, अन्य संस्थाओं की तरह लोकतंत्र एक सामाजिक संस्था है तथा इसके समुचित विकास से ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण होना संभव है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।